नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग जानते हैं जो पिछले दिन 23 जुलाई को 2025 में मतलब बीते हुए जो दिन है उसमें भारत ने एक नोटम जारी किया था कि अपने देश के जो भारत और बॉर्डर जहां पे सीमा है उस सीमा पे नोटम जारी इसलिए किया गया था कि कोई भी जो सिविलियन पर्पज के लिए जो गाड़ी उड़ी जाती है वहां पे सिविलियन के लिए जो हवाई जहाज ये सारे जाते हैं वहां पर नहीं जाएं, क्योंकि वहां पर एक वायु सेना का अभ्यास हो रहा था। अब सबसे पहले इसी पे हम लोग आज बात करते हुए समझेंगे कि नोटम जारी तो किया गया, लेकिन इससे पाकिस्तान के अंदर हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के अंदर हलचल क्यों तेज हो गई? तो दोस्तों क्या था कि जब भी नोटम जारी होता है, सबसे पहले हम बता दें कि नोटम क्या होता है। नोटम समझ लीजिए एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो सिविल जैसे हवाई जहाज जो पैसेंजर को लेके जाते हैं या जो भी लोग हैं उस रास्ते से नहीं जाएं, ताकि अगर वहाँ पे मिसाइल टेस्ट करनी हो, एयरफोर्स की बात करनी हो, तो ये सारे लोग अपना काम कर सकें। अब अगर काम करने के लिए नोटम जारी हो जाता है तो ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं वहाँ पर एयरफोर्स अपना युद्धाभ्यास करते रहेगा। उसके बाद मिसाइल भी चल सकती है। तो ये सारी स्थिति को देखते हुए नोटम बता दिया जाता है। अब दूसरी बात हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हलचल तेज क्यों हो चुका है। पिछला जब 7 मई 2025 आप सभी लोगों को याद होगा, उस दिन भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था तो उससे एक दिन पहले 6 मई 2025 को भी नोटम जारी किया गया था। नोटम जारी करके ये बताया गया था कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर अपना युद्धाभ्यास करने वाली है। और यही बात जानते जानते हम सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था 7 तारीख को। सारे के सारे जितने भी पाकिस्तानी फोर्सेस थे उनके यहाँ पे अचानक से उनके पर हमला हो जाता है और अस्थिरता का माहौल आ जाता है, क्योंकि हम लोग रात में ही जानने लगे थे कि किस प्रकार से उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गई। क्या हुआ मतलब इतने बम वहाँ पे बरसाए जाने लगे कि वहाँ के जो सोशल मीडिया के लोग थे वह दौड़ दौड़ के वहाँ जाने लगे। लेकिन अब इसी बात से आगे हम देखें कि अब पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले अपने समुद्री जो क्षेत्र था वहाँ पे नोटम जारी किया था और बताया था कि हम शाहीन जो मिसाइल है उसका परीक्षण करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी उसका गिर रहा है अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे, उसी प्रकार से जस्ट क्या हुआ है कि उसके यहाँ जो मिसाइल परीक्षण हो रहा था वह भी अचानक फेल मार जाता है और जाकर उसका जो भी मलबा होता है वह बलूचिस्तान के इलाके में गिर जाते हैं। उधर जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है वहाँ पर टीटीपी के एक और जो भाग के लोग हैं वह आकर अब वह पंजाब में बैठ गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। हम बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है उसमें पाकिस्तानी सेना का पहले ही कुछ नहीं चल पाता था, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी सेना का यूं हालात होता है कि एक तो वह पहाड़ी क्षेत्र है, अप डाउन इलाका होते रहता है। दूसरे बात, जब भी ये फोर्सेज जाते हैं पाकिस्तानी फोर्सेज तो उनको वहीं से अगवा कर लेते हैं। वे लोग अगवा करके पैसे भी लेते हैं। फिर जिरगा होती है जैसे टीटीपी चाहे उस इलाके के जो भी बुजुर्ग लोग होंगे, क्योंकि कवाली तरीका से वे लोग रहते हैं, तो अलग अलग जो भी लोग के मुखिया होते हैं, जो भी एरिया का समझ लीजिए कि जो भी एरिया का जो मुखिया होते हैं वे सभी लोग वहाँ पे जाकर उस चीज को देखते और समझने की कोशिश करते हैं। जिरगा बुलाई जाती है, सारे लोग आते हैं। फिर जो आर्मी वाले के जो फैमिली वाले होते हैं वे बैठते हैं। उसके बाद वहाँ के और भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे लोग बैठते हैं और दोनों साइड से बातें स्टार्ट होती हैं। कुछ पैसा कुछ माफ़ी पर जाकर बातें लेन देन बनती है। मतलब कहने का ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सेना का नौकरी न करके उससे ज़्यादा घटिया काम अभी के समय में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालात जिस प्रकार से पाकिस्तान में बिगड़ रहे हैं, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अब लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन और इसी प्रकार से काम चल पाएगा, क्योंकि वहाँ का स्थिति दिन पे दिन बिगड़ते जा रहा है। हाल में जो पंजाब के जो फोर्सेज हैं वही पंजाबी फोर्सेज बलूचिस्तान में मतलब 400 फोर्सेज का जो एक ग्रुप था और सारे में के सारे पंजाबी फोर्सेज थे, वह ग्रुप बलूचिस्तान एरिया में जाने से साफ साफ मना कर दिया।
उन 400 लोगों को हेड क्वार्टर लेके आया गया और उन पे मार्शल लॉ वहाँ पे जो लगा दिया गया है। अब क्या होगा? अब वे लोग बोल रहे हैं कि जो भी हमारे ऊपर कार्रवाई होगी मार्शल लॉ के जरिए हम उसको भुगत लेंगे। 2-3 साल की सज़ा होगी, फिर उसके बाद हमको तो छूट ही जाएंगे। उसके बाद नौकरी से तो रिजाइन ऐसे भी देना था, क्योंकि वो उनका एक्सप्लेनेशन एकदम बिल्कुल साफ शब्दों में दिया जा रहा है। वह दिया इसलिए जा रहा है, वह बताया जा रहा है कि तुम हमें बलूचिस्तान के अंदर मरने के लिए भेज रहे हो। हम सभी लोगों को यह बात पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम हालात इतना पाकिस्तानी फोर्सेज और पाकिस्तानी प्रशासनिक का खराब हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान के तरफ से अभी तक बोलने को तैयार नहीं है कि मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूं। उसके पीछे का कारण बहुत ही स्पष्ट और सरल है। स्पष्ट और सरल होने का मुख्य बात यह है कि पाकिस्तानी सेना जिस हिसाब से लॉस हो रही है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, कम से कम डेली समझिए 10 फोर्सेज सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर लॉस होते हैं और 2-4 तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मतलब अभी टीटीपी हो और जितने भी ग्रुप हैं, इधर बीएलए है, बीएलएफ है, इन लोगों में बजायता एकदम बाजी चलती है कि आखिर पाकिस्तानी फोर्सेज ज़्यादा फोर्सेज को कौन मारता है। अब जब बात ज़्यादा फोर्सेज की मारने की आ जाए तो खुद सोचिए कि किस प्रकार से कैसे चल सकता है पाकिस्तानी सेना। जब उनका खुद का हालात इतना खराब होते जा रहा हो तो वह कैसे आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से जाएंगे वहाँ अपने, अगर बलूचिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, वहाँ पे अब तो यहाँ तक हो चुका है कि एक एरिया सेफ बचा हुआ था। सिंध में जाएंगे तो वहाँ से सिंधी आर्मी खुद अपना बना रही है। अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है तो बलूचिस्तान के अंदर भी अनसेफ ही हैं, क्योंकि इन लोगों का हालात जिस प्रकार से बदलते जा रहा है कि जल्द ही वह अब पूछ रहे हैं कि बताइए हम क्या करें। अगर खुद और पाकिस्तान के लोग इतना घटियापन पे अभी उतर आए हैं, एक तो उनका दिमाग है नहीं, भाई बहन से शादी करके कितना दिमाग पालेंगे। ये भाई बहन वाला जो जेनरिक जो दोष होता है वह दोष आने लगा, दिमाग का यूज बंद था तो शरीर उसी तरह से एडजस्ट करने लगती है। आगे आने वाले जो भी जनरेशन होता है उनको भी यही बात साफ साफ होने लगती है। अब साफ ये बात ये होने लगती है कि जिस प्रकार से एकदम जिसको कहते हैं कि दिमाग बंद कर देना, तो अभी पाकिस्तानियों का हालात वही है। अब पाकिस्तानी इस बात को अमेरिका को मतलब अपने न्यूज के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के जो सेना है या पाकिस्तान के लोग भारत को, अमेरिका को यह बात बता रहे हैं कि आप भारत के साथ ट्रेड डील नहीं कर दीजिएगा। अरे भारत जो है, भारत ट्रेड डील नहीं कर रहा है क्योंकि भारत जो अपनी मर्जी है या अपनी जो बात है वह रखना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह मिल्क और नॉनवेज, जो मिल्क नॉनवेज है, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में जो भी काऊ होते हैं उनको या जानवर जो रखते हैं वे लोग नॉनवेज जो भी स्लोटर हाउस का जो खून निकलता है तो उसको प्रोसेस करके और बहुत सारी प्रक्रिया से, जैसे खाना के अंदर कुछ मिलाकर उसमें और जो अलग से जो मटेरियल आता है जैसे स्मेल पता नहीं चले, और वे गाय को खिलाते हैं। मांस होता है या मछली का जितना भी हड्डी उड्डी आता है ये सारे को चूरन करके और इस प्रकार से उसको मतलब बना देते हैं कि गाय को पता नहीं चलता है और वे सभी लोग खा जाता है गाय। इससे क्यों वे लोग खिलाते हैं? खिलाने का मूलतः कारण ये है कि वह लोग दूध को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब जब दूध को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जो दूध होता है वह नॉनवेज मिल्क होने लगा। वह वैज्ञानिक भी बताए हैं, उसके बारे में शोधकर्ता बताए हैं कि ये जो मिल्क है वह मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद उनके यहाँ का जो भी किसान का जो प्रोडक्ट है, जैसे सोया वहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, तो अब वे लोग चाहते हैं कि भारत जो है वह हमारा कृषि वाला और मिल्क वाला ये सारी उद्योग जो है भारत अपने मार्केट के अंदर एक्सेस दे दें, क्योंकि विश्व का अभी सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है भारत। और भारत में एक बार एंट्री मिल जाने के बाद समझिए कि यहाँ पे फिर कोई और
बात होती नहीं, रास्ते होते नहीं हैं कि वहाँ जिस प्रकार से आते हैं और मिल्क जो नॉनवेज वाले हैं, वह सारे के सारे लोग अगर भारत में आने लगा, चीज़ हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, तो ये सारी इतनी खराब सिचुएशन हो जाएगी यहाँ कि पहले से ही अधिकतर लोगों का बीमारी बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा लोग बीमार होंगे। उसके बाद वह ट्रेड डील इसीलिए बार बार आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है कि भारत अपनी तरीके से ही डील करना चाहता है। दूसरी की तरफ हिपोक्रेट तो पाकिस्तान है ही, उनके जो अधिकारी हैं वे भारत के अधिकारियों के साथ बात किए हैं कि आप ट्रेड डील के लिए तैयार मत हो जाइएगा। अगर आप ट्रेड डील के लिए तैयार हो जाइएगा तो हमारे यहाँ वाले तो पहले से ही खोल के बैठे हुए हैं कि हम तो तैयार ही हैं आपका सारा प्रोडक्ट लेने के लिए। और ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को अभी देखिए, जितने भी जो उनके यहाँ का कृषि से उत्पादन होने वाला एरिया था, वह इस टाइम के सबसे ज़्यादा लो स्थिति में चल रहा है। अब लो स्थिति में कैसे चल रहा है? तो कृषि उत्पाद के मामले में सबसे ज़्यादा जो बायर हुआ करता था वह चाइना हुआ करता था। पूरे कृषि उत्पाद का लगभग 30% सामान अकेले चाइना खरीद लेता था। लेकिन जब से टैरिफ वार होने लगा, तो जब दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा टैरिफ वार होने लगा कि जितने भी कृषि प्रोडक्ट कीनते थे चीन वाले, उन लोगों ने बैन लगा दी। अब कृषि प्रोडक्ट पे बैन लगा दी तो वह तो माल उसके जो किसान के पास है वह तो रुक गया। अब जब बाहर सप्लाई ही नहीं होगा तो कौन लेगा? और अन्य भी देश जो अमेरिका से लेते थे, अब वह भी ट्रंप को आने के बाद अलग अलग और देशों पे निर्भर होने लगे, वहाँ से सामान मंगाने लगे। तो किसान जितना भी सामान उपजा रहा है अभी अमेरिका के अंदर, हालात तो ये हो चुके हैं कि कोई सामान लेने को तैयार नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सामान उपजा भी लेते हैं और कोई अगर सामान लेने को तैयार ही नहीं है तो आप फिर सामान क्या करेंगे? उतना सारा जो उपजा चुके आप, तो ये सारे, क्योंकि पहले जो था वह माल उपजता था और निकल जाया करता था, अब माल कोई किन ही नहीं रहा है। उसके बाद वहाँ के किसान खुद परेशान हैं, वह बता रहे हैं कि हमारा लागत इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे मान के चलिए कि एक फसल पे लागत मान $25 है और ये जो अमेरिकी सरकार है उनके पास से सब्सिडी में मिल रही है $1 का, तो किसान क्या करेगा? सब वह $1 का, जिसका $25 खर्च हुआ, $1 लेकर क्या करेगा? तो वहाँ का किसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अमेरिका और पाकिस्तान, कुछ दिन पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उन्होंने अफवाहें फैला दी कि भारत में के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप क्वाड में आने वाले हैं अगले महीने या कुछ दिनों बाद, तो पाकिस्तान भी अपने यहाँ पूरी तरीक़ा से छाप दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले हमारे यहाँ आएंगे, उसके बाद भारत में जाएंगे। एक्चुअली वह भारत को उकसाना चाहता था कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ये सारी काम कर रहे हैं। लेकिन इसका असर ये होता है क्योंकि जो डेट पाकिस्तान बता रहा है उस डेट में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह तो ब्रिटेन के रॉयल से मिलने जा रहे हैं। ब्रिटेन के जो किंग क्वीन हैं उनसे, उनके साथ मीटिंग पहले से ही फिक्स है, तो वहाँ के विजिट पे रहेंगे। अब पाकिस्तानियों ने इतना बेशर्म लोग हैं कि ये लोग ऑफिशियली जो न्यूज़ छापे थे, उसके बाद अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है उन्होंने इस बात को खंडन किया कि ये बात बिल्कुल झूठ है, इस प्रकार का कोई भी बात नहीं है। तो अब अमेरिका जो भी पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर वाले हैं वह माफ़ी मांग रहे हैं कि हम गलत न्यूज़ छाप दिए थे। सोचिए किस प्रकार के उन लोगों का लेवल गिर चुका है। उसके बाद अब वहाँ पे फिर से हलचल तेज हो चुकी कि भारत बॉर्डर पे जो ये डिफेंस अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है या युद्धाभ्यास कर रहा है, कहीं फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, वह पॉज किया गया है। अब थोड़ा देर के लिए रोका गया है, अब कब फिर से स्टार्ट हो जाए, वहाँ के आतंकवादी संगठन, सेना, सारे के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। इस न्यूज़ के बारे में आप, उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप और क्या कहना चाहते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। आप सभी लोग हमारी YouTube चैनल
और इसको फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।